अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम आए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने। शॉपिंग हम क्यों कर रहे हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये देखें यहाँ पे कितनी प्यारी पैंट्स थी और ये जूते बहुत प्यारे। बट मैं ज़्यादा हील्स पहनती नहीं हूँ, शूज़ ही पहनती हूँ। और ये पर्स बहुत क्यूट था, ख़ास तौर पर मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, ब्राउन। ये इस तरह छोटा सा भी और बड़ा भी दोनों। और ये वाइट पैंट मैं देख रही थी, मुझे चाहिए थी, बट ये वाली मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई तो इसको मैंने नहीं लिया। और टॉप्स हमेशा की तरह मुझे बहुत पसंद है और ये भी बहुत प्यारा टॉप था, बट मुझे ब्लैक कलर का चाहिए था और ब्लू कलर का चाहिए था, तो मैं वो ही देख रही थी। और यहाँ पे कैचर बहुत अच्छे थे, हेयर एक्सेसरीज बहुत अच्छी थी, कैचर, हेयर बैंड, सारा कुछ। तो मैं ये वाले कैचर देख रही थी, बट मेरे पास कैचर की बहुत कलेक्शन है तो मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे शूज़ ख़ास तौर पर बहुत प्यारे थे और ये ब्राउन कलर के पम्प्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। पहले मेरा दिल किया ले लूँ, बट मैं हील ज़्यादा पहन नहीं पाऊँगी तो मैंने कहा ज़ाया चले जाएंगे, तो बस मैंने देख के वापस रख दिए। और पर्स बहुत क्यूट आए थे और ब्राउन कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था यहाँ पे। और आप शॉपिंग करने बेशक कपड़ों वाली शॉप पे भी चले जाओ, वहाँ पे भी आपको क्रॉकरी यूनिट ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे देखें बहुत खूबसूरत क्रॉकरी थी, ख़ास तौर पर ये ग्लास के जार और कुछ प्लेट्स, कुछ बाउल्स, ये बहुत प्यारे थे और वास बहुत अच्छे लगे हुए थे। ख़ास तौर पर इनका कलर बहुत प्यारा था, तो बस मैंने इनको देखा और आगे बढ़ गई क्योंकि मुझे क्रॉकरी नहीं लेनी, मेरे किचन में बिल्कुल जगह नहीं है। तो बस अभी हम यहाँ से नीचे वाले फ्लोर में जाएंगे। मुझे जो ब्लू टॉप लेना था वो मैंने ले लिया है, मुझे मिल गया है। मैं आगे जब पैकिंग करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा टॉप लिया है, बट मुझे ब्लैक नहीं मिला। तो हम सोच रहे थे कि फिर आगे कहीं और देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल के लिए भी कुछ और चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे देखें ये ज्वेलरी, ये बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी, गोल्डन और सिल्वर कलर में। और मुझे एक टॉयलेटरी सेट चाहिए था जिसमें मैं अपना शैम्पू और इस तरह की चीज़ें लेके जा सकूँ। तो मुझे पिंक भी अच्छा लगा था, बट मैंने ब्लैक लिया। और मैं जो आपको हेयर बैंड्स दिखा रही थी वो मैंने एक सेट ले लिया। और हम थोड़ा सा बाहर निकले तो यहाँ पे एक स्वीट शॉप थी जो कि रास्ते से गुजरते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। हमने बोला कि चलो कुछ ट्राई कर लेते हैं, हम मीठा बहुत कम खाते हैं, तो हमने बोला कि कुछ ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ, ये इतनी कलरफुल और इतनी अट्रैक्ट कर रही थी कि हमसे रहा नहीं गया और हमने ले ली कुछ। मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या लिया, क्योंकि मुझे मीठा खाने की इतनी क्रेविंग हो रही थी कि बस मैंने रास्ते में ही खाना शुरू कर दिया। तो हमने ये लिया, ये जो रेड कलर में है ये तो काफ़ी अच्छा था, बट जो वाइट था वो लेमन फ्लेवर में था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो बस हमने उसको नहीं खाया। रेड वाले जो थे वो कुछ स्ट्रॉबेरी और रोज़ फ्लेवर थे, वो हमने खा लिया। और वहाँ से निकल के अभी हम प्राइमार्क की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मुझे जो है वो ब्लैक टॉप नहीं मिला था तो मुझे लेना था। तो बस हमने कहा कि प्राइमार्क चलते हैं तो वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी कुछ अपने लिए शर्ट्स देखनी थी। तो हम यहाँ पे आ गए हैं प्राइमार्क। और प्राइमार्क आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत है प्राइमार्क। प्राइमार्क में जितनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं प्राइमार्क उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। स्पेन का, बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता कि कैसा है, बट स्पेन का प्राइमार्क बहुत प्यारा है। तो मेकअप के सेक्शन से होते हुए हम जा रहे थे वहाँ जहाँ पे शर्ट्स और टॉप्स होती हैं, बट यहाँ पे भी जितनी मैं देख रही थी सारी मुझे शर्ट्स ही मिल रही थी, बट मुझे इस स्टाइल में नहीं चाहिए था, मुझे टॉप चाहिए था जो कि नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद फाइनली मुझे ब्लैक टॉप मिल गया था। और यहाँ पे देखें अभी मैड्रिड में इतनी गर्मी है और आपको फिर भी यहाँ पे सर्दियों का स्टफ ज़रूर देखेगा, स्वेटर्स वगैरह आ गई थी प्राइमार्क में। तो बस ब्लैक टॉप हमने लिया और अभी जब हम बाहर निकले तो ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल डार्क होने वाला था। तो बस अभी हम घर जाएंगे।
तो बस हम घर आ गए थे, खाना मैं बना के गई थी, तो खाना वाना जो है वो हमने घर ही खाया और ये है अभी नेक्स्ट डे। तो क्योंकि ये वो दिन है कि अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी, मतलब हम स्पेन से बाहर जा रहे हैं, तो नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी। तो मैंने सोचा कि जो भी घर के ज़रूरी काम है वो सब कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि रूम से शुरू करती हूँ और बेडशीट को चेंज कर लेती हूँ, ताकि जब हम वापस आएँ तो बेड रूम हमें साफ़ सुथरा मिले। क्योंकि हम जब ट्रैवल से आते हैं तो घर गंदा हो तो वो एक अलग तरह की टेंशन होती है कि अभी इसको साफ़ करना है। तो मेरी कोशिश है कि मैं पूरा घर नीट एंड क्लीन करके जाऊँ। तो बस मैंने रूम में क्लीनिंग को स्टार्ट कर दिया है और सबसे पहले मैंने बेड पे बेडशीट लगा दी है, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे लाउंज को मैंने फिर क्लीन किया था, वैक्यूम और मॉपिंग जो भी थी सारी कर ली थी और मुझे पैकिंग भी करनी थी। मैंने कोई पैकिंग नहीं की थी। नेक्स्ट डे हमारी इवनिंग में फ़्लाइट थी और मेरी एक भी चीज़ पैक नहीं थी। इनफैक्ट सूटकेस भी मैं नीचे स्टोर से नहीं ऊपर लाई थी, तो सूटकेसेस भी स्टोर में ही पड़े हुए थे। और यहाँ पे देखें प्रॉपर मैंने अच्छे से बेडशीट को लगा दिया है, इस पे पिलो और कुशन सब लगा दूंगी। और ये जो कलर है मेरी बेडशीट का, ये मेरा फेवरेट है। तो प्लेन बेडशीट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और ये मेरी एक बहुत फेवरेट बेडशीट है और ये मैं आइकिया से लाई थी और इनको मैंने इतना वॉश किया और अभी तक ये ख़राब नहीं हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये ब्लैंकेट डाल दूंगी। ये ब्लैंकेट भी मैं प्राइमार्क से कुछ टाइम पहले लाई थी। तो घर में एसी चलता है तो पतला सा ब्लैंकेट चाहिए होता है, तो ये सी शेल्स वाला मेरा फेवरेट ब्लैंकेट है। और एक मेरे हस्बैंड का भी इसी तरह का है, वो अमूमन सोफ़ा पे पड़ा होता है, तो बस जब सोने के लिए हम आते हैं तो उसको मैं फिर उठा के ले आती हूँ। तो बेड के जो साइड टेबल्स हैं वो भी साफ़ कर दूँगी। बेड के जो 7 साइड टेबल्स हैं इनको बस मैं कोई भी चीज़ इनके ऊपर नहीं रखती, इनको खाली ही रखती हूँ ताकि आराम से साफ़ भी हो जाए और मोबाइल वगैरह हम आराम से इधर रख सकें। तो हम जो ट्रैवल कर रहे हैं ये कोई इतना ज़्यादा प्लान नहीं था, बट थोड़े दिन पहले ही हमारा प्लान बना तो हमने बोला कि चलो चलते हैं। तो बस यूँ समझें कि थोड़ा सा अचानक वाला ये ट्रैवल है। और यहाँ पे देखें बेड मेरा बिल्कुल बन चुका है, रूम मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो घर के काफ़ी हद तक काम मैंने कर लिए थे और स्टोर रूम से मेरे हस्बैंड जो हैं वो सूटकेसेस ले आए थे, तो बस अभी मैं पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये कुछ मेरे हस्बैंड की शर्ट्स हैं, ये ब्लू वाली वो नई लाए हैं और जो स्काई ब्लू है वो मैंने उन्हें बर्थडे पे गिफ्ट की थी, तो ये हैंग हुई थी। तो बस इनको मैं हैंगर से उतारूंगी और इनको तय करके मैं रखना स्टार्ट करूँगी। और सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड की पैकिंग कर रही हूँ। जो उनकी पैंट्स या शर्ट्स हैं, जो मैंने रखनी है वो सारी लाके मैंने बेड पे रख ली थी। तो ये ब्लू, स्काई ब्लू, ऑलिव ग्रीन, वाइट, ये सारी उनकी शर्ट्स हैं। और इसी तरह पैंट्स भी ब्लैक और वाइट और ब्लू, इसी तरह की सारी पैंट्स भी हैं, वो भी रख लूँगी। और सॉक्स भी मैं एक्स्ट्रा रख लूँगी। और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं अपने बैग में रखूँगी। इस पे मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखूँगी क्योंकि कुछ मुझे शूज़ भी इस पे रखने हैं। ये पैंट्स इस साइड पे रख दूँगी और एक-एक ग्लासेस, ब्लैक ग्लासेस हम कैरी करेंगे और एक-एक मैं बैग में रखती जाऊँगी सूटकेस में। और ये जो जगह खाली बच गई है इस पे मैंने उनके शूज़ रखने हैं, बट अभी नहीं रखूँगी, सुबह जब हम निकल रहे होंगे तो उस वक़्त रखूँगी क्योंकि शूज़ प्रेस हो जाएँगे, तो इसलिए भी मैंने शूज़ की जगह खाली छोड़ दी है। तो बस मेरे हस्बैंड का बैग पैक हो गया है, इसको मैं बंद करके साइड पे रख दूँगी। तो अब बारी आती है मेरी पैकिंग की। तो अभी मैं अपना ही पैकिंग कर लूँगी। जो भी चीज़ें मुझे पैक करनी है वो सारी मैंने बेड पे ला के रख ली हैं। और हम दोनों का सेम सूटकेस है ट्रैवल के लिए, तो इसलिए आपको दोनों ब्लैक सेम दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले ये मैंने मेरी बैगी स्टाइल की पैंट है स्काई ब्लू, ये मैंने रख ली है। और उसके बाद जो पाउच है उसमें मेरा मेकअप होता है, सारा मेकअप आ जाता है, वो रख ली। और ये मैं आपको वॉचेस दिखा रही हूँ, मेरी और मेरे हस्बैंड की जो भी वॉचेस हैं सारी मैंने इस पाउच में डाल दी हैं। और इसी तरह ग्लासेस और ये टॉयलेटरी जो मैं पूरा एक पैकेट लाई थी, इसमें शैम्पू, फेस वॉश, कुछ मॉइस्चराइज़र और ये छोटा सा क्यूट सा ज्वेलरी बॉक्स जो कि सारी ज्वेलरी इसमें आ गई है। और ये टिशू, ये 2-3 पैकेट मैं पर्स में रखती हूँ और 2-3 पैकेट मैंने सूटकेस में रख दी है। और ज्वेलरी मैं ट्रैवल में मेरी कोशिश होती है मतलब जो भी छोटे साइज़ की ज्वेलरी होती है प्यारी सी क्यूट सी, वो यूज़ करूँ। और ये मैंने एक ब्लू टॉप लिया है और एक ये ब्लैक टॉप लिया है, ये दोनों टॉप मुझे मिल गए थे जो कि बहुत अच्छे हैं। और इसी तरह मैंने सारी चीज़ें ज्वेलरी
ज्वेलरी, मेकअप, वॉचेस और टॉयलेटरी सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं, ग्लासेस, टिशू सारी चीज़ें मैंने दूसरी साइड पे रखी हैं और यहाँ पे अभी मैं बस चीज़ें तय करके रखती जाऊँगी। और ये टॉप्स मैंने रख लिए हैं और वाइट टी शर्ट है, ये मैं बैगी जीन्स के साथ पहनूंगी और ये ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट के साथ मेरा ब्लू का इरादा है और ये मेरा ब्राउन कोट सेट है। तो इसी तरह से मैं अपनी सारी जो भी चीज़ें हैं सारी पैक कर लूँगी, कपड़े पैक कर लूँगी और एक शूज़ मैं ऑब्वियसली पहन के जाऊँगी और एक शूज़ मैं साथ कैरी करूँगी, बट वो हस्बैंड के बैग में रखूँगी या एक और हम छोटा बैग पैक करेंगे जिसमें मेडिसिन और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो एंड टाइम पे हमने पैकिंग करनी होती है वो रखूँगी। तो यहाँ पे मेरा बैग भी ऑलमोस्ट पैक हो गया है। तो सुबह फ्लाइट है, शायद इसको मैं एक दफ़ा खोलूँ, जो भी कुछ ज़रूरी चीज़ें अगर रह गई हैं, अगर जगह हुई तो वो रख दूँगी इसमें। और मेरी ट्रैवल के लिए पैकिंग ऐसे ही होती है, जैसे छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स है, पाउचेज़ हैं, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ तो पैकिंग आसानी से हो जाती है। और मेरे पास जो वॉचेज़ के लिए जैसे कि पाउच है, मैं अक्सर लेंस पहनती हूँ, मेरी आई साइट वीक है तो मेरे पास बहुत सारे पाउचेज़ ऐसे आ जाते हैं तो उनको मैं ट्रैवल में यूज़ कर लेती हूँ। और मेरे पास बटर पड़ा हुआ था तो मैंने कहा ये कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसको मैं घी बना के तो रख जाती हूँ, तो इस तरह ये सिक्योर हो जाएगा। तो बस बटर को मैंने पॉट में डाला, उसको मैं पास ही खड़ी हो गई थी, हिलाती रही मुसलसल चमचा चलाती रही क्योंकि ये स्टील का पॉट है तो वो साथ ना लग जाए। तो बस वो थोड़े से टाइम के बाद घी की फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट ये घी बन गया था। तो बस इसको मैं साइड पे रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं फिर अपने घी वाले जार में फिल कर दूंगी। तो इसको थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था तो ये ठंडा हो गया है, इसको भी मैं जार में फिल कर दूंगी और ये भी एक काम हो गया है ताकि बटर खराब ना हो जाए। तो इसी तरह के बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो करने होते हैं। पैकिंग हो गई है ऑलमोस्ट। तो अब सवाल ये बनता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो आपको मैंने पैकिंग दिखाई है, पैकिंग आपके साथ मैंने शेयर की है, तो आपने गेस करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्योंकि जो अगली वीडियो आएगी वो वही वीडियो होगी जिस जगह हम जा रहे हैं, तो वो वहीं की होगी वीडियो। तो आपने गेस करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हम स्पेन से बाहर जा रहे हैं। तो बस अभी शाम का टाइम है, मैं डिनर तैयार कर लूंगी। मैं कोई सालन आटा वगैरह नहीं बनाना चाह रही थी, मुझे अंदाज़ा था आटा बच गया तो ख़राब हो जाएगा, तो बस मैंने कहा लजानिया बना देती हूँ। तो मैंने एक पॉट में पानी डाल के उसको गर्म होने के लिए रखा है ताकि लजानिया शीट बॉईल करूँ, और दूसरी जगह मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया, उसमें मैंने लहसुन को अभी फ्रेश ही कूट लिया था वो डाला, और लहसुन जब ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें बिल्कुल बाइट साइज़ का कटा हुआ चिकन जो है वो डाल दिया। आप लजानिया की जो चिकन वाली फिलिंग है वो कीमा से भी बना सकते हैं, बट हमें चिकन अच्छा लगता है कीमे से ज़्यादा, तो इसलिए हम चिकन वाली फिलिंग ही बनाएंगे। तो मैंने जो लजानिया बॉयल करने के लिए पानी रखा था उसमें मैंने ऑयल और नमक डाला है, और ये जो मैं आपको दिखा रही थी डब्बा में, ये वाली लजानिया शीट यूज़ करती हूँ। तो बस मैं लजानिया शीट्स पानी में बॉयल होने के लिए डाल दूंगी, और यहाँ पे चिकन की भी हमने थोड़ी बुनाई कर ली, चिकन वाइट हो गया लहसुन पेस्ट के अंदर, और इसमें भी हम स्पाइसेस डाल देंगे। और स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स और पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ कलर के लिए। पेपरिका पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चिली सॉस डाली है, चिली सॉस डाल के मैंने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है। और चिकन और मसाले की बुनाई हो गई है, तो इसमें मेरे पास टमाटर क्यूब पड़ा था, मैंने टमाटर को ब्लेंड करके क्यूब बना के रखे होते हैं, तो आप एक टमाटर को ब्लेंड करके इसमें डालेंगे, और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, और चिकन को मैंने थोड़ा गलने के लिए रख दिया है। कैप्सिकम मैं बाद में डालूंगी क्योंकि इस टाइम डाल दी तो वो ज़्यादा गल जाएंगी। और लजानिया शीट्स मैंने चेक कर ली थी, वो बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं, उनको भी मैंने पानी से निकाल के रख दिया था। और दूसरी तरफ हम लजानिया का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया, उसमें 1 चम्मच मैदा डाल दिया, और इसको मैं भून लूंगी। बहुत ज़्यादा हमें जलाना नहीं है, जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हमें समझ आ जाएगी कि ये मैदा भुन गया है। तो जब इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाएगी तो इसमें मैं 1 कप दूध डाल दूंगी। 1 कप दूध काफ़ी होगा लजानिया के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही, 1 ट्रे ही बना रही हूँ। तो 1 कप मैंने दूध डाल दिया है। और अभी हमने जो चिकन जो है वो जो बना रहे थे फिलिंग, उसमें मैंने कैप्सिकम डाल दिए। मेरे पास तीनों कलर की, आपके पास जो भी आप डाल सकते हैं। मैंने कैप्सिकम डाल दी और उसको कवर करके मैंने पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे व्हाइट सॉस में जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं, नमक डाला है, रेड चिली फ्लेक्स डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, इसमें मैंने लहसुन पाउडर डाला है और ओरेगानो डाला है। आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन चॉप करके बटर में पहले सौटे करेंगे, फिर साथ में मैदा डालेंगे। और इसे मैंने क्रीम डाली है, वही जो डेयरी क्रीम होती है वो डाली है, और इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ भी डाल दी। और यहाँ पे हमारी
हमारी वाइट सॉस तैयार है तो हमने इसी कंसिस्टेंसी के साथ रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो चिकन की फिलिंग है वो भी रेडी है और इसको भी थोड़ा सा चिकन फिलिंग को भी हम जूसी जूसी रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ड्राई कर देंगे तो लजानिया शीट सारा कुछ अब्जॉर्व कर लेगी और सब ड्राई हो जाएगा। तो सारी चीज़ें तैयार है तो अभी लजानिया की असेंबलिंग कर लेते हैं। मैं बेकिंग ट्रे ले आई थी, तो सबसे पहले हम नीचे वाइट सॉस डालेंगे। उसकी सबसे पहले एक जो तय है वो वाइट सॉस की लगाएंगे, फिर उसके ऊपर जो मैंने लजानिया शीट्स बेक करके रखी थी वो डाल दूंगी और इसके ऊपर मैं चिकन फिलिंग डाल दूंगी। चिकन फिलिंग को भी हम अच्छे से शीट्स के ऊपर डाल देंगे और उसके बाद मैं थोड़ा सा चीज़ डाल दूंगी। तो चीज़ मैं सारी लेयर्स में नहीं डाल रही, कुछ लेयर्स में डालूंगी, कुछ में नहीं, टॉप पे तो ऑब्वियसली जाएगा। फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी वाइट सॉस डाल दी, फिर शीट्स डाल दी और इसी तरह चिकन फिलिंग डाल दी। तो बस इसी तरह से हम करके वाइट सॉस, शीट्स, फिर थोड़ा वाइट सॉस और चिकन की फिलिंग इस तरह डाल के हम प्रॉपर जो सारी असेंबलिंग है वो कर लेंगे। और टॉप पे भी मैं सारी जो है चीज़ डाल के इसको कवर कर दूंगी। टॉप पे हमने थोड़ी चिकन फिलिंग रखनी है और उसके ऊपर चीज़ डाल के हम पूरी चिकन फिलिंग को कवर कर देंगे। और मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ और उसके ऊपर फिर मेरे पास अभी बस ग्रीन कैप्सिकम रह गई थी तो ये मैंने ऊपर लगा दी है, थोड़ा सा ओरेगानो स्प्रिंकल कर दिया है। और ओवन को मैंने 200 पे 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था और लजानिया को मैं 200 पे ही तकरीबन 30 मिनट के लिए बेक करूंगी। और यहाँ देखिए मज़ेदार सा ये लजानिया जो है बेक होने के लिए रेडी है। तो बस इसको मैंने 30 मिनट के लिए 200 पे बेक किया था और यहाँ पे देखिए 30 मिनट बाद अच्छा सा लजानिया बेक हो गया है और इसका बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन। ना ये बहुत ज्यादा जला है, मतलब कि चीज बहुत ज्यादा गोल्डन भी नहीं हुई और ना ही ये कच्चा है। तो ये बहुत अच्छे से बेक हुआ था और जिस तरह से मैंने सारे स्टेप्स बताए अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका लजानिया बहुत जूसी बनेगा। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ प्लेट में निकाल के कि ये कितना परफेक्ट बेक हुआ था और बहुत जूसी बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर दिया करें, इससे मुझे बहुत सपोर्ट होगी और मेरी वीडियो को ज़्यादा रीच मिलेगी। और यहाँ पे देखें ये किस कदर परफेक्ट बेक हुआ, अभी बहुत गर्म गर्म है और इसको हम गर्म गर्म ही खाएंगे। शीट्स भी बहुत अच्छे से बॉयल भी हो गई थी और बहुत अच्छे से बेक भी हुई है और चिकन भी बेक होके बहुत सॉफ्ट हो गया था। वो पहले ही सॉफ्ट था, ऑब्वियसली मैंने अच्छे से गला लिया था और यहाँ पे देखें ये बहुत जूसी बना है। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपने गेस करना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो वहीं से आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।